अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम मेडिकल की टर्म के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। हम देखेंगे कि बच्चों को ये कंडीशन क्यों होती है, इसके टेस्ट क्या करवाए जाते हैं, इसका इलाज कैसे होता है और इस बीमारी का रिजल्ट क्या है, क्या हमारा बच्चा इस बीमारी से ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आप देखें तो आपके अल्लाह ताला ने दो गुर्दे अता किए हैं। इस गुर्दे का बुनियादी स्ट्रक्चर, जो बुनियादी यूनिट है, वो नेफ्रॉन्स है और नेफ्रॉन दोनों गुर्दों के अंदर मिलियन में होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जब दिल खून पंप करता है तो दिल के खून का एक बड़ा हिस्सा गुर्दे की तरफ जाता है। गुर्दा इस सारे खून को फिल्टर करता है, वो इस फिल्टर को वापस जज़ब कर लेता है, उससे इंपॉर्टेंट चीजें जो उसकी जो काम की चीजें होती हैं वापस जज़ब कर लेता है और सिर्फ फासिद मादे और एक्स्ट्रा पानी इसे पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर निकाल देता है। गुर्दे हमारे 24 घंटे ये काम कर रहे होते हैं, दोनों गुर्दे ये काम कर रहे होते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 200 लीटर तक का जो खून है ये फिल्टर कर लेते होते हैं। इतनी बड़ी मिकदार में जब गुर्दे से खून फिल्टर होता है और दोबारा जज़ब हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है। इतना बारीक फिल्टर होता है और इतना रैपिड जज़ब करने का सिस्टम होता है कि इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें वापस जज़ब होती हैं, सारी काम की चीज़ें जज़ब हो जाती हैं और सिर्फ फासिद मादे और एक्स्ट्रा पानी पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब होता है क्या है, बाज़ कंडीशन के अंदर ये जो फिल्टर का काम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। फिल्टर का काम जब डिस्टर्ब होता है तो इसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद, खून के अंदर मौजूद अहम प्रोटीन जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये प्रॉपर्ली वापस जज़ब नहीं होती और एक्स्ट्रा फिल्टर हो जाती है। जब ये पेशाब के अंदर आएगी तो पेशाब के अंदर ये निकल जाएगी जिस्म से बाहर, तो खून के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। जब खून के अंदर एल्ब्यूमिन कम होगा तो खून के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाती है और बच्चे को मुख्तलिफ अलामात आ जाती हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो बेसिकली गुर्दे का मसला है, गुर्दे के फिल्टर का मसला है। गुर्दे के फिल्टर से एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है, एल्ब्यूमिन जो है, वो हमारे पेशाब के अंदर आकर निकल रही होती है, जिसके जिस्म के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है और हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अलामात आती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बच्चे के अंदर अलामात क्या होती हैं? इसके अलामात जिस्म के अंदर जैसे पानी ज्यादा होता है तो जिस्म के अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है। खास तौर पर जो सूजन है वो हमारी आंखों के गिर्द शुरू होती है। जब हमारे आंखों के जो एरिया है इसके अंदर चूंकि खिला होता है जिल्द के नीचे, तो यहाँ पे सूजन शुरू होगी। अहम इलामत यह है कि जब से बच्चा दिन के टाइम, सुबह के टाइम उठेगा तो बड़ी बड़ी आंखें सूजी हुई होंगी और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा तो उसकी सूजन कम हो जाती है। सीवियर केसेस में जैसे बीमारी बढ़ती है तो सूजन सिर्फ आंखों तक नहीं रहती, बल्कि ये पेट पे भी आ सकती है, ये पाँव पे भी आ सकती है और ये हमारे पेशाब की जगह जो है वहां पे भी आ सकती है। ये सारी जगहों के ऊपर सूजन बढ़ जाती है और इवन बाज़ दफ़ा बहुत जब सीवियर केसेस होते हैं तो उसके अंदर पेट के अंदर पानी पड़ जाता है या छाती के अंदर भी पानी पड़ सकता है। तो ये इसकी इलामत हो गई। अब इसका टेस्ट क्या कराना है, तो टेस्ट के लिए हम पेशाब का रिपोर्ट कराते हैं, जिसको हम यूरिन का ब्लीड टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि पेशाब के अंदर कितनी चर्बी आ रही है। तो एल्ब्यूमिन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा इलामत आएंगे और उतना ज्यादा मसाइल आएंगे। इसी तरह हम बच्चे के अंदर गुर्दों का टेस्ट करा सकते हैं, खून के अंदर एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन की मिकदार देख लेते हैं और खून के अंदर हम उसका जो है वो कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मिकदार ले लेते हैं और इन सब चीज़ों को मिला के हम बच्चे का डायग्नोसिस बनाते हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इलाज के अंदर हम इस पेशेंट के अंदर जो है वो स्टीराइड्स देते हैं। स्टीराइड्स दिए जाते हैं 1 से 2 महीने के लिए और उनकी मिकदार दे के हम उसको उसके जो है इस इन्फ्लेमेशन को, इस फिल्टर को हम बेहतर करते हैं। साथ साथ बच्चे की इलामती दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा जिस्म में पानी है, जिस्म के छाती या फेफड़ों में पानी है, तो उस सूरत में हम पेशाब अवराद भी दे सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है, बीमारी का कितने अर्से तक चलनी है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो उम्र ये बीमारी जो है, अगर तो आपके बच्चे के अंदर जिसकी उम्र 2 साल से ज्यादा है और 10 साल से कम है, उसके अंदर ये बीमारी आती जाती रहती है। यानी आपके बच्चे की बीमारी हुई, आपने उसके अंदर जो है दवाई शुरू की, तो उसके अंदर दवाई के साथ बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसको दोबारा कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई गला खराब होगा, कोई उसको फ्लू होगा, तो ये बीमारी दोबारा आ सकती है। ये बार बार होता रहता है मसला, लेकिन इलाज से ये ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों के अंदर ये बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, पेचीदा होती है और उनके अंदर ये गुर्दे भी फेल करा सकती है। खासतौर पर उन बच्चों के अंदर जिसके अंदर ये बीमारी 1 साल से पहले जाहिर होना शुरू होती है या 10 साल के बाद आती है, या जिनको बीमारी के साथ बहुत पेशाब के अंदर खून आ रहा होता है या बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर तेज होता है, तो उस सूरत में ये बीमारी खतरनाक हो सकती है और बच्चे के गुर्दे फेल करा सकती है। बीमारी से मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जरूर उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू।